बच्चों इस वीडियो के व्यूज चेक करो। शौक हो गए ना कि 8 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। आप थोड़ा लेट हो गए। खैर, आज हम स्ववृत्त लेखन को समझेंगे और सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपको स्ववृत्त लेखन बहुत आसान लगने लगेगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले स्ववृत्त का अर्थ। स्ववृत्त का अर्थ होता है बायोडाटा, रिज्यूमे या फिर कुछ लोग करिकुलम भी कह देते हैं, बात एक ही है। ये स्ववृत्त यानी बायोडाटा जब किसी कंपनी, स्कूल या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तब इस स्ववृत्त लेखन की जरूरत पड़ती है। इस बायोडाटा में आपको खुद के बारे में लिखना होता है, यानी आपका पूरा परिचय इस स्ववृत्त लेखन में होता है। जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, पता, संपर्क सूत्र, शैक्षणिक योग्यता, विशेष उपलब्धियां, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको एक फॉर्मेट में लिखनी होती है। और कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सुनते जाओ, फॉर्मेट बनता जाएगा। बस इसमें एक चीज ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले फॉर्मेट देखो। सबसे पहले आपको खुद का नाम लिखना है, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, वर्तमान मतलब जहां आप अभी रह रहे हो, इसके बाद मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो लिखनी है यहां। भाषाओं का ज्ञान, आपको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है वो आपको यहां बताना है। इसके बाद राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म, देन कार्य अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, कि कितने वर्षों का आपको कहां कहां एक्सपीरियंस है वो आपको यहां लिखना है। इसके बाद सबसे मेन चीज वो है शैक्षणिक योग्यता। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है या दिमाग लगाना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता में ये सब कॉलम जो आप देख रहे हो ये आपको एक टेबल में बनाकर लिखने हैं। अब आपको लग रहा हो कि इसमें दिमाग क्या लगाना है, वो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फिलहाल फॉर्मेट आगे देखो। इसके बाद अन्य संबंधित योग्यताएं, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज है या टैली भी जानते हो, इस तरह की, यानी जॉब से रिलेटेड आपको और क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको यहां लिखनी पड़ेगी। बच्चों, स्ववृत्त के इंग्लिश में 3 अर्थ बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। कोई 2 भी याद हैं तो एक बार कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद आपने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं ये आपको यहां बताना है। और अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि पता नहीं क्या क्या लिखना है, कहां कहां लिखना है, कितना सब कुछ हो गया है, तो बच्चों एक एग्जांपल से जब मैं समझाऊंगा ना तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अभी चिंता मत करो। अब अभिरुचि लिखनी है। अभिरुचि का मतलब आपको यहां पर इंटरेस्ट लिखने हैं, आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं। इसके बाद आपको रेफरेंस भी बताना होता है, लेकिन वो आपके लिए यानी स्कूल लेवल पर जरूरत नहीं है। और अंत में आपको उद्घोषणा करनी है। उद्घोषणा शब्द थोड़ा सेंटर में लिख देना इस तरह से, और ये लिखना इसमें कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण है। ये लाइन आपको लिखनी है। और बिल्कुल लास्ट में स्थान और दिनांक, ये 2 चीजें इस तरफ आ जाएंगी और हस्ताक्षर इस तरफ आ जाएंगे। इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक पेज पर सारा कुछ लिख लिया, लेकिन एग्जाम में आप 2 पेज भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। उदाहरण देखो। टॉपिक है, आप बीएड कर चुके हैं, आपको हिंदी अध्यापक या अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त यानी बायोडाटा तैयार करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, क ख ग, फिर पिता का नाम अ ब स, माता का नाम च छ ज। बच्चों, अगर आपकी बोर्ड की क्लास है ना तो ये तीनों नाम आप इसी तरह से लिख लेना, यानी काल्पनिक। और अगर आपकी बोर्ड की क्लास नहीं है तो आप अपने वास्तविक नाम भी लिख सकते हो, यानी एक्चुअल जो नाम है वो भी आप लिख सकते हो। अब जन्म तिथि आप कुछ भी लिख लेना, जैसे 10/2/1987। वर्तमान पता कुछ इस तरह से आप कोई भी काल्पनिक लिख लेना, जैसे यहां पर लिखा हुआ ये भी लिख सकते हो, आप अपना भी लिख सकते हो, कोई भी काल्पनिक लिख लेना। मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ईमेल आईडी abc@gmail.com, ये भी काल्पनिक है। इसके बाद भाषाओं का ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी या इसके अलावा जो भी। बच्चों, इसके अलावा और कौन कौन सी भाषाओं का आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद राष्ट्रीयता में भारतीय आ जाएगा, फिर
कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस, जैसे केवी विद्यालय में 2 साल का अनुभव। इसके बाद सबसे मेन चीज वो है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आपको एक टेबल बनानी होती है कुछ इस तरह से, और इन सभी कॉलम में आपको अपना पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड बताना है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या मुश्किल है, बता देंगे हमने 10वीं में इस वर्ष में इस बोर्ड से इतने % के साथ पास की। इसी तरह से 12वीं का भी बता देंगे, ग्रेजुएशन का एंड ऑल सबका बता देंगे। दरअसल इसमें दिमाग लगाने वाली बात यह है कि आपको एकेडमिक रिकॉर्ड इसी वैकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग ही बताना है। और ये जो वैकेंट पोस्ट है ये आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वैकेंट पोस्ट दिखेगी। यानी कभी किसी टीचर की वैकेंट पोस्ट होगी तो कभी कंप्यूटर ऑपरेटर की होगी, कभी किसी की तो कभी किसी की। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जैसी वैकेंट पोस्ट है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिसके लिए आपको जॉब चाहिए, उसी तरह की आपकी पढ़ाई भी हुई हो। यानी इस टेबल में आपको उसी तरह का एकेडमिक रिकॉर्ड लिखना है, और एकेडमिक रिकॉर्ड आपको छोटे से बड़ा होते हुए लिखना है। यानी पहले आप 10वीं का लिखेंगे, उसके बाद 12वीं का, उसके बाद स्नातक यानी ग्रेजुएशन का, और इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और ये सब काल्पनिक होगा तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इन सब के बारे में। एक बात और ध्यान रखना कि आपको एकेडमिक रिकॉर्ड मेन ही बताना है। जैसे 10वीं का बता दिया, उसके बाद 12वीं का, 12वीं के बाद स्नातक का, इस तरह से। ऐसे नहीं कि 10वीं का भी बताओगे, 11वीं का भी बताओगे, उसके बाद 12वीं का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, ऐसे नहीं, सिर्फ मेन। इसके अलावा वर्ष का भी आप ध्यान रखना कि 10वीं और 12वीं का जो आप वर्ष लिख रहे हो उनके बीच एटलीस्ट 2 वर्ष का तो गैप हो। और ये जो विषय का कॉलम है इसमें आपको उस पर्टिकुलर क्लास में आपके पास कौन कौन से विषय थे वो आपको यहां लिखना है। और सारे सब्जेक्ट नहीं लिखने, 2-3 लिख दोगे काफी होंगे। बच्चों अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब अन्य संबंधित योग्यताएं, इसमें आपको आपने मेन स्टडी के अलावा और क्या क्या किया है वो बताना है। जैसे कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा, उपलब्धियां क्या हासिल की हैं वो आपको यहां लिखना है। कोई भी लिख देना काल्पनिक, आप कौन सा अभी रियल में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे यहां आ जाएगा गणतंत्र दिवस पर भाग लेने पर पुरस्कार। अभिरुचि, इसमें आपके इंटरेस्ट लिखने हैं, जैसे संगीत सुनना, पुस्तक पढ़ना, या और कोई जैसा भी आप ठीक लगे। और अब उद्घोषणा लिखना है, मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण हैं। और बिल्कुल लास्ट में स्थान और दिनांक इस तरफ आ जाएगा और हस्ताक्षर आ जाएंगे इस तरफ। बच्चों आपका वास्तविक स्थान एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना, देखना चाहता हूं मुझे कहां कहां से कितने लोगों का प्यार मिलता है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ लिखना पड़ेगा, वैसे आपको बता देता हूं कि इसके साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है, लेकिन स्कूल लेवल पर आपको स्ववृत लेखन करते हुए आवेदन पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। आवेदन पत्र क्या होता है, दरअसल आपको एक पत्र लिखना होता है जिसमें आपको सेवा में श्रीमान जी वगैरह वगैरह लिखकर बॉडी में आप ये लिखते हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, जिसके लिए स्ववृत यानी बायोडाटा मैंने साथ लगाया है। इस तरह से एक लेटर बनेगा, मतलब एक आवेदन पत्र होगा और एक ये स्ववृत लेखन होगा। यानी ये 2 चीजें साथ लगाकर जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल पर हो तो आपको आवेदन पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये स्ववृत लेखन यानी इस तरह से बायोडाटा लिख देना और आपके नंबर पूरे। बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों आपके लिए स्ववृत लेखन और आसान कर देता हूं। देखो ये सब जो आप हाईलाइटेड चीजें देख रहे हो ये आपकी बदलेंगी नहीं, मतलब कभी भी, मतलब एग्जाम में कोई भी कैसा भी किसी भी तरह का टॉपिक आ जाए आपको लगभग ये सारी चीजें एज इट इज लिखनी है। इसके अलावा कुछ चीजें जो आपकी बाकी की रह गई बस टॉपिक के अनुसार आपको वही बदलना है। एक तरह से मैं ये कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में स्ववृत लेखन का कोई भी कैसा भी टॉपिक आ जाए आपको 80% तो यही सब कुछ लिखना है। यानी आपको पहले से ही लगभग पता है कि मुझे वहां जाकर क्या क्या लिखना पड़ेगा। अब वो काम मत कर देना जो हमारे एक साथी अध्यापक के साथ हुआ। एक मैथ्स के टीचर को एक दिन पहले एक पेपर मिल गया जो अगले दिन बोर्ड एग्जाम में आने वाला था, वो पेपर पहले दिन ही मिल गया। अब उस अध्यापक ने सोचा, उस टीचर ने सोचा कि इसका फायदा उठाना तो गलत है लेकिन फिर भी हम उठाएंगे। ये सोचकर उन्होंने कुछ बच्चों को बुला लिया। मैथ्स का ही पेपर था, मैथ्स के ही वो टीचर थे, तो कुछ बच्चों को उन्होंने अपने घर पर बुला लिया। क्या कहा, उनको दिखाकर कि ये पेपर है और कल आने वाला है। और वो बच्चे कौन से थे, वो ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, फेल होने वाले थे, पक्का फेल होंगे, ये टीचर को पता था। तो उन्हीं बच्चों को बुलाया, बाकी सबको नहीं बुलाया। वो तो उनको तो पता था बाकी तो कैसे ना कैसे पास हो जाएंगे या अच्छे नंबर भी ले आएंगे, लेकिन उन बच्चों को जो कमजोर हैं उन बच्चों को घर पर बुलाकर पेपर दिखा दिया कि ये पेपर है और कल आने वाला है।
इसकी तैयारी अब आपको करनी है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और उस टाइम से वो जुट गए, यानी शाम का समय था, लगभग रात होने वाली थी। उस टाइम से वो जुट गए, उन बच्चों को एक एक प्रश्न उनकी नोटबुक में समझाना शुरू कर दिया। किसी एक की नोटबुक ली और समझाना शुरू कर दिया, ये प्रश्न का सॉल्यूशन ये होगा, इस तरह से होगा, इस फॉर्मूले से होगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, वगैरह वगैरह। जितने भी प्रश्न थे, 20 थे, 25 थे, 30 थे, जितने भी प्रश्न थे सारे समझा दिए A to Z। लगभग आधी रात हो चुकी थी और बच्चों को ये कह दिया कि मैं तो सो रहा हूं लेकिन तुम्हें नहीं सोना, तुम्हें सारी रात बैठकर तैयारी करनी है। आपको मैंने सॉल्यूशन एक एक करके बता दिया, अब इसकी प्रैक्टिस करो, जितना चाहे उतनी प्रैक्टिस करो, लेकिन कल आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब ये बात कहकर टीचर सो गए। अब अगले दिन जब उठे तो उन्होंने देखा कि बच्चे प्रॉपर तरीके से ड्रेस पहन के बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो टीचर ने पूछा, अरे तैयार तो हो गए, लेकिन क्या तुम स्टडी जो की थी उसके लिए तैयार हो, मतलब मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो उसके लिए तो अच्छी तैयारी हो गई है नहीं? तो बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, सच में आंसू आ गए, इतनी इमोशनल हो गए। बच्चों ने इतना धन्यवाद किया कि टीचर आप नहीं होते ना तो हमारा पेपर बहुत बेकार होता। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी एक नंबर की है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी कर ली है। जो पहले प्रश्न की चिट थी वो यहाँ स्कॉलर में छुपा ली है, दूसरे प्रश्न की चिट स्कॉलर में है, तीसरे प्रश्न की चिट हमारी जुराबों में। तो बच्चों, आपको मैं ये जरूर बता रहा हूं कि ये 80% लगभग आपको एज इट इज यही लिखना है, का मतलब ये नहीं है। खैर, आप स्ववृत्त लेखन काफी हद तक सीख चुके हो, लेकिन अगर आप 5-4 एग्जांपल और पढ़ लो तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए एक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। आपको यहां काफी उदाहरण मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसी तरह से आपको अदर टॉपिक्स भी आपको इसी तरह से आसानी से सीखने समझने, तो उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसी लिंक पर आपको अदर टॉपिक भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।